अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे पास एमडी कार्ड स्टूडेंट के लिए जो है वो काफी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ बेसिकली यहाँ पर ये है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या आपका प्राइवेट कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज हो सकता है, तो एमबीबीएस के लिए अब आपको मिनिमम 110 की बजाय 130 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहेंगे तो 200 में से आपके 130 मार्क्स होंगे, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकेंगे या आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। एडमिशन होता या नहीं होता वो एक नेक्स्ट स्टेज है, बट फर्स्ट स्टेज पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें आपको एमबीबीएस के लिए मिनिमम 130 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। और सेम वे में अगर आप बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको मिनिमम 110 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि 55% मार्क्स। 200 में से अगर आपके 110 मार्क्स होंगे तो आप जस्ट वहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह मैंने कहा कि एडमिशन जो है वो नेक्स्ट स्टेज है। ये चीज बकायदा यहाँ पर ऑफिशियली जो है पीएमडीसी की जानिब से अनाउंस की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन 65% मार्क्स, और उसके बाद डेंटल मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से यहाँ पर उसको जो है उन्होंने 55% फिक्स कर दिया है। लेकिन डेफिनेटली हम सबके लिए ये काफी सरप्राइजिंग न्यूज है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसका जो है इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आंसर करूंगा। पहला, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, और अगर ये इंप्लीमेंट होता है, इस तरह से होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आ जाता है कि नाम्स के हवाले से भी क्या फिर यही पासिंग क्राइटेरिया होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो है वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस है, वहां पर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा नाम्स एमडी कैट के हवाले से। उसके बाद क्या लास्ट ईयर वाला रिजल्ट जो बहुत सारे बच्चों का एमडी कैट पास था बट वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर सके थे, तो उस रिजल्ट का यहाँ पर क्या बनेगा, वहां पर ये डिसीजन किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, और एंड पे मैं कंक्लूजन कर दूंगा। इन क्वेश्चन की डिटेल आंसर में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एमडी कैट की फ्री प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifrait.com विजिट कर सकते हैं, जहां पर ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए टोटली फ्री अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका सबसे पहले बैकग्राउंड बताऊं तो बैकग्राउंड इसका यह है कि जब पीएमसी वर्किंग में थी तो पीएमसी वहां पर जो है उनका पासिंग क्राइटेरिया उन्होंने 60% रखा हुआ था, यानी कि एमडी कैट में अगर आपके 60% मार्क्स होते थे, सेम ही क्राइटेरिया होता था बीडीएस के लिए भी और एमबीबीएस के लिए भी। 60% मार्क्स के साथ आप वहां पर अप्लाई कर सकते थे। वहां पर क्योंकि टोटल मार्क्स उन्होंने 210 रखे थे, तो वहां पर 60% जो आपके मार्क्स होते थे वो 137 बनते थे। मगर उस पॉलिसी का रिजल्ट यहाँ पर ये होता था कि आपके बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल एंड पार्टिकुलर जो आपके डेंटल कॉलेजेस हैं, वहां पर बहुत सारी सीटें जो है वो हर साल वैकेंट रह जाती थी। कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते थे कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चे यहाँ पर आए स्टडी करें, लेकिन पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं मिलता था जिसका एमडी कैट पास होता था और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो है वो मिनिमम फीस भी अफोर्ड कर सकता था। कॉलेजेस के लिए भी जो है ये एक बड़ा डिजास्टर था, और उसका रिजल्ट ये निकला था कि सिंध गवर्नमेंट ने पीएमडीसी या उस टाइम की जो पीएमसी थी उसकी मर्जी के बगैर ही इस क्राइटेरिया को कम कर दिया था। वहां पर सिंध में उन्होंने 55% जो है वो एमबीबीएस के लिए करके और 45% बीडीएस के लिए करके अपने बच्चों को जो है वो एडमिशन दिया था। और पीएमडीसी लाने के पीछे भी एक बेसिक मोटिव यही था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बेसिकली स्ट्रगल करते रहे थे, वही लोग पीएमसी से जान छुड़ाना चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कर सकें। उसके लिए जो है उन्होंने डिफरेंट कैंपेन्स वगैरह रन की, उसमें बहुत सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। बट अगर वो लोग पीएमडीसी को लेकर आए थे तो पीएमडीसी को लाने के पीछे उनका एक बेसिक एम ये भी था कि प्राइवेट कॉलेजेस के वाले से पार्टिकुलरली ये जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उनको लाखों करोड़ों का जो है वो हर साल लॉस होता है, तो उस चीज को किसी ना किसी तरह से जो है कवर या कंपनसेट किया जाए। देखें अब पीएमडीसी आ गई। पीएमडीसी आने के बाद हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से जो पहली स्पीच की गई थी, यहाँ पर अगर आप काशिफ राइट्स पर आएंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या यहाँ पर सर्च बार में आप चेक कर सकते हैं, तो पहली स्पीच में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने क्राइटेरिया रिड्यूस कर दिया है, 55 जो है वो एमबीबीएस के लिए कर दिया है। मतलब लास्ट ईयर अगर आपके 110 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, तो आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। सेम वे में अगर किसी स्टूडेंट के जो है वो मिनिमम 45% मार्क्स होते थे तो वो बीडीएस के लिए यानी कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 200 होते थे, तो वो वहां पर अप्लाई कर सकता था या उसके लिए एलिजिबल था। तो हम यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर सीट्स वैकेंट रही तो हम इसको 55 या 45 से भी मजीद कम करेंगे, ताकि पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज की कोई सीट वैकेंट ना रहे।
लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल उसके रिवर्स हो गई, वो 60% क्राइटेरिया तो एक तरफ रहा, उसको वो 65% तक ले गए हैं। यानी कि जो आपका क्राइटेरिया 2021 में था 65 वाला वो ले गया, और उसके साथ-साथ एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, वो डेफ़िनेटली आपसे थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट है, बट पार्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए जो एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान वापसी पे उनको एक टेस्ट देना होता है, पहले उसको एनएलई बोलते थे, उसके बाद अभी जो है उसको जब पीएमडीसी आई तो उसके बाद उसको एनआरई नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। तो उसमें भी पहले जो पासिंग क्राइटेरिया होता था वो 70% होता था। 70% पे वो जो है बच्चों को पास करते थे, उसके अलावा भी कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। बट जो हमारी मुख्तलिफ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वगैरह हैं, तो उनकी जानिब से उस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था, काफ़ी मीटिंग्स थी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो क्राइटेरिया 70% से रिड्यूस करके उसको उन्होंने 55% कर दिया था। अब आप यहाँ पर देखें कि इस क्राइटेरिया को भी अगेन यहाँ पर ये बेसिकली एनआरई का सिलेबस है, तो उन्होंने इसको 70% कर दिया। जो उसकी उन्होंने दोनों कैटेगरीज बनाई है, दोनों में अगर आपके 70% मार्क्स होंगे तभी आप पास कंसीडर होंगे। लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर दो पॉसिबल ऑप्शन है। बात यहाँ पर यह की जा रही है कि पीएमडीसी की जानिब से जो है ये तमाम की तमाम चीजें उन्होंने पीएमसी की जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल थे वहां से उन्होंने उसको कॉपी किया है। जिस तरह के आप सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला सिलेबस है, और क्योंकि वहां पर ऑल क्राइटेरियाज मेंशन थे, चाहे वो एनआरई के लिए हो या फिर आपका एमडी कैट के लिए हो, तो उन्होंने वहां से वो क्राइटेरियाज एज सच यहाँ पर कॉपी कर लिए, और बेसिकली ये एक मिस्टेक है। आने वाले कुछ दिन में जो है इनकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। जो ओल्ड क्राइटेरियाज थे वो आपके 55% या 45% या फिर एनआरई के लिए 50% उनको जो है वो एज सच मेंटेन किया जाएगा। इस हवाले से जो पीएमडीसी के ऑफिशियल हैं उनसे भी हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस वीडियो के बनाने तक कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया। अगर वो आता है तो मैं शेयर कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एज सच इंप्लीमेंट होंगे, इनकी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है पामी, पार्टिकुलरली सिंध के हवाले से, उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया कि वो इस चीज को जो है वो रजिस्ट करेंगे और इसको हर हाल में ओल्ड क्राइटेरिया पे लाएंगे, चाहे उनको प्रोटेस्ट के थ्रू करना पड़े, पीएमडीसी से मिलना पड़े, हेल्थ मिनिस्टर से, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको जो है कोर्ट के थ्रू ये जो डिसीजन है उसको रिवर्स करवाना पड़े, तो वो इसको इंशाल्लाह ताला लाजमी रिड्यूस करवाएंगे। अदरवाइज दोनों सिचुएशन में जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी जो है यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए, अब नॉर्म्स के बारे से अगर बात करें तो अगर ये डिसीजन एज सच इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली नॉर्म्स को भी इसको फॉलो करना है, वहां पर भी ये इंप्लीमेंट होगा। जो नॉर्म्स का एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी आपको जो है वो 65% मार्क्स एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए जो है वो वहां पर 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। 150 का उनका टेस्ट होता है, उसमें से अगर आप 65 लेंगे तभी आप नॉर्म्स के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकेंगे। एडमिशन उसके बाद की बात होती है। अब लास्ट चीज आ जाती है कि क्या लास्ट ईयर वाले जो रिजल्ट है वहां पर भी ये डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, और इंप्लीमेंट होगा तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। अगर असूल की बात करें, देखिए असूल की बात यहाँ पर यह है कि जब पीएमडीसी आई और उन्होंने जो है वो क्राइटेरिया रिड्यूस किया, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके एमडी कैट में 134 मार्क्स थे, 136 मार्क्स थे। जिस साल उन्होंने एमडी कैट दिया था उस साल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो उनका एमडी कैट 1 या 2 नंबरों से फेल था। बट जब पीएमडीसी का रिड्यूस क्राइटेरिया अगर इंप्लीमेंट करते थे तो वो आपका एमडी कैट पास कंसीडर होता था और उन बच्चों को एडमिशन मिल जाना चाहिए था। यहाँ पर मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका उस रिड्यूस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एमडी कैट पास, पीएमडीसी की जानिब से उनको एडमिशन ग्रांट नहीं किया गया था कि जी आप एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि आपका एमडी कैट पास नहीं है। तो अल्टीमेटली उन बेचारों को फिर हमारे थ्रू अब्रॉड में जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन पीएमडीसी की जानिब से वहां पर लॉजिक ये दी गई कि जी जब कोई भी जो है वो डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट ना करने का मतलब ये है कि जो उससे पहले हो चुका है, यानी कि एक चीज पहले से डिसाइड हो चुकी है वो वहां पर जो है कंप्लीट है, तो जो डिसीजन आता है वो उन पिछली चीजों पर ऑलरेडी जो डिसीजन हो चुके हैं या उनके रिजल्ट आ चुके हैं उन पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये लॉजिक देकर पीएमडीसी की जानिब से उन बच्चों को जो है वो फारिग कर दिया गया था और उनको फिर मैंने बताया कि ब्रॉड एडमिशन लेना पड़ा है। तो अगर लास्ट ईयर वाली लॉजिक तो पीएमडीसी यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है कि जी जो न्यू डिसीजन आता है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करते, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो चूंकि लास्ट ईयर बच्चों का एमडी कैट पास था चाहे उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, सो पीएमडीसी की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ये 65 वाला भी इंप्लीमेंट होता है तब भी चूंकि लास्ट ईयर का जो इस साल का डिसीजन है वो लास्ट ईयर के रिजल्ट पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता पीएमडीसी की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उनका एमडी कैट पास कंसीडर होना चाहिए और उसकी बेस पे वो एलिजिबल कंसीडर हो, एडमिशन होता
या नहीं होता वो उनका अपना सर दर्द है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहकर वीडियो को एंड करूंगा कि जिस तरह शेर जंगल का बादशाह होता है, इसी तरह पीएमडीसी इस जंगल की बादशाह है। अब उसकी मर्जी, वो अंडे दे बच्चे दे, इस चीज का अपने माइंड नहीं करना। अंडे दे बच्चे दे, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। उनकी मर्जी, वो उसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। तमाम इश्यूज के हवाले से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।